ठीक है, ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक। चलिए हम टेलनेट पढ़ रहे थे तो एक बार टेलनेट का रिवीजन कर लेते, ठीक है? क्या पासवर्ड रिकवरी? हाँ, तो वो देखना फिर से। चलो ठीक है, एक बार पासवर्ड रिकवरी देख लेते हैं, उसके बाद टेलनेट और से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पैकेट ट्रेसर कहाँ चला गया? यार ठंडी लग रही, जैकेट उतार देता, मैं मन नहीं कर रहा। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आ रही, बताइए। सर, लाइन कंसोल का क्या काम होता था, बता देंगे एक बार? बता रहा, एक मिनट में। हेलो, चलो भाई ठीक है। देखो, हमने बात करी थी, पहले हम बात कर लेते हैं। इस बार इनको पासवर्ड रिकवरी कराना था, इसके बाद आपको बता दूंगा कि कैसे कंसोल लाइन वीटीवाई क्या होता है, ठीक है? तो ये राउटर ले लेते हैं, ये CLI आ गया, फास्ट फॉरवर्ड कर देते, इतना टाइम तो नहीं अपने पास। ऑप्शन में जाते हैं, प्रेफरेंस, फॉन्ट, अंदर ये, ठीक है? ठीक है, तो राउटर हो गया, नो कर दिया हमने, ठीक है? इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम दे दे इसको क्या, R1, इनेबल पासवर्ड लगा दो क्या, CCNA, ठीक? लाइन लाइन कंसोल 0, ठीक है? यहाँ पासवर्ड लगाना तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। लॉगिन में मान लो आपने यहाँ पासवर्ड लगा लो, मान लो आपने क्या लगा दिया, CCNA, और आफ्टर दैट क्या कर दिया, लॉगिन, ठीक है? आप ये भी लगा सकते थे कि लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, एग्जिट कर दो, और यहाँ पे क्या दे दो, यूजर नेम CCNA, और पासवर्ड दे दो क्या, CCNA, ठीक है? आफ्टर दैट आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप लाइन BTY मतलब टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लो, लाइन BTY 0 to 4। और लाइन BTY 0 to 4 का मतलब क्या है कि आप 5 लोगों को टोटल क्या देना चाहते हो, एक्सेस देना चाहते हो कंसोल का, ठीक है? कि जो आप रिमोट एक्सेस लेना चाहते हो वो आप किसका लेना चाहते हो, मतलब एक बार में आपकी डिवाइस का 5 लोग एक्सेस ले सके, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे कमांड नहीं चलाते, डू शो रन कमांड चलाओ, तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइन BTY 0 to 4, और यहाँ पे क्या है, खाली लॉगिन, ठीक है? पर कोई पासवर्ड सेट नहीं है, इस वजह से वो आपकी डिवाइस का एक्सेस नहीं ले सकता। नारी क्या सेट है यहाँ पे, कोई पासवर्ड नहीं सेट है, इस वजह से कोई भी आपकी डिवाइस का एक्सेस नहीं ले सकता। तो यहाँ पे आप क्या करो, लाइन BTY 0 to 4, देखो अगर आपने 4 की जगह क्या दे दिया, 5, तो 5 ले लेगा, मतलब आपने 6 लोग का एक्सेस दे दिया, ठीक है? अब यहाँ पे आप वो क्या, लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट में। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होता है, तो आपने जो लाइन कंसोल 0 के समय जो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिया था, वही किसका भी हो सकता है, टेलनेट के लिए भी हो सकता है। तो आपको अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लाइन कंसोल से एक्सेस लेता है तब भी आप ये यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हो, अगर कोई टेलनेट से एक्सेस ले रहा है तब भी ये यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है? ये कमांड इसीलिए लाइन कंसोल के अंदर नहीं चलती या लाइन BTY के अंदर नहीं चलती, अलग से आप ग्लोबल मोड पे कमांड चलाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपने क्या करा, इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया,
तो मान लो अगर यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा सकता हूँ, एक एपीसी हो गया और एक एपीसी हो गया, ठीक, और यहाँ एक एपीसी हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इनको कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने क्या करा, इसको इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इस पीसी को इससे और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और आप इसी तरह इस कंसोल केबल ले सकते हो, कंसोल केबल की मदद से राउटर के कंसोल को क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे राउटर कैसे कनेक्ट है, कंसोल से, और यहाँ पे एक स्विच से दो पीसी कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो आपने क्या, राउटर पे गए और आपने इंटरफेस पे आईपी भी दे दी, इंटरफेस FA0/0, आपने क्या दिया, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो इसका इंटरफेस अप आ गया, राउटर का इंटरफेस अप आ गया। अब अगर आप पीसी के पास जाओ और पीसी में क्या दे दो, आईपी 10.0.0.2 टैप करके 255. अरे यार 10.0.0.2, ठीक है, 10.0.0.2 क्या हो गया, गेटवे, ठीक। अब यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दे देते 3, 10.0.0.3 और 10.0.1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3 दे दी और यहाँ पे क्या आईपी दे दी 1, समझ आ गया। अगर आप यहाँ से पिंग करना चाहो, टेन डॉट जीरो डॉट वन हो रहा है, पिंग कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। आप दूसरे पीसी से भी देख लो, यहाँ से भी क्या हो रहा है, पूरा कम्युनिकेशन। अब आप देखो, अगर कंसोल से एक्सेस लेना चाहते हो तो यहाँ इस पीसी से आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे टर्मिनल में जाके ओके कर दो, तो ये देखो ये हमें लाइन कंसोल का एक्सेस मिल गया ना, लाइन कंसोल का, ठीक। यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, क्या दिया था, CCNA, लाइन कंसोल का एक्सेस मिल गया, ठीक है। और अगर आप इस पीसी पे जाओ, अब यहाँ पे लिख दो टेलनेट 10.0.0.1 क्या है, CCNA, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो कमांड उधर चल रहा है वो कमांड इधर भी चल रही है, इनेबल करा CCNA सो लाइन कंसोल, तो यूजर्स कर लो खाली। तो ये क्या बता रहा है, कह रहा है एक तो आप देखो यहाँ पे ये टेलनेट से एक्सेस ले रखा है 10.0.0.2, ये देखो ये है, तो ये आपका लाइन कंसोल का हो गया, ठीक, और ये आपका टेलनेट का हो गया, समझ आ गया। तो आप दोनों तरफ से डिवाइस का क्या ले सकते हो, एक्सेस भी ले सकते हो, कंसोल केबल की मदद से भी और टेलनेट की मदद से। अब आपने क्या करा, इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद आप पासवर्ड भूल गए, जो भी आपने पासवर्ड दे रखे थे, देखो शो रन दो, तो आपने इनेबल पासवर्ड दे रखा है, आपने यहाँ पे लॉगिन का पासवर्ड भी दे रखा है, और आपने यूजर नेम पासवर्ड भी दे रखा है, देखो, है ना। आप मुझे क्या करने हैं, सारे पासवर्ड चेंज करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइस को क्या कर दोगे, पहले रिलोड, जैसे रिलोड होगा तो आपको इसका बूटिंग प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। जैसे ही बूटिंग प्रोसेस ब्रेक करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्री वैल्यू को चेंज कर दो, CONFREG 0x214042, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0x2102, पर हमें क्या करनी है, उसको चेंज करनी है। एक मिनट रुक जाने जरा,
थोड़ा सा लाइन ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, रजिस्ट्री वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्री वैल्यू दोगे फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट। जैसे आप रीसेट करोगे अब ये बूट होने लगा, इसको बूट हो जाने देना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू 0x2142 है तो वो आपके एनवी रैम को स्किप कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पर वो क्या करता है आपके एनवी रैम को स्किप कर देता है। ठीक, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, और नो करने के बाद आप इनेबल लिखोगे और शो स्टार्टअप देखो। तो स्टार्टअप में आपको वो पासवर्ड वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को पहले आप क्या करोगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर लोगे, वरना आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक, तो क्या करोगे, कॉपी, क्या कॉपी करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। होस्ट नेम चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। अब आपको जो भी पासवर्ड चेंज करना है आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। देखो शो वर्जन कमांड चलाया तो आपको रजिस्ट्री वैल्यू दिख गई, क्या है ना। अब आप क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाओ, आप इनेबल पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, इनेबल पासवर्ड चेंज कर दो, क्या लिख दो, आपने यूजर नेम बनाया था, यूजर नेम आपने किस नाम से बनाया था, CCNA, तो उसका पासवर्ड क्या दे दो, नहीं, ये तो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, लेकिन ग्लिच है। ग्लिच नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आप अपना राउटर किसी हैकर को थोड़ी ना दे के चले आओगे, है ना। मतलब पासवर्ड ब्रेक करने का कोई ना कोई तो प्रोसेस होता है ना, मतलब पासवर्ड ऐसे चेंज हो सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास डिवाइस का एक्सेस होना चाहिए। ठीक, अब आप और क्या कर सकते हो, आप लाइन कंसोल 0 के अंदर आपने जो पासवर्ड दिया था वो दिया था CCNA, आप यहाँ पे पासवर्ड दे दो क्या, CCNA। ठीक है, तो आप सारे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ क्या लिख दो, उसके बाद आप क्या करो, कॉन्फ्लिक्ट था यार, कॉन्फ़िग रजिस्ट्री वैल्यू, ठीक है, 0x2102 वापिस यही कर दो। ठीक है, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो दोबारा वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ 0x2102 करके आप इसको यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको क्या मार दो, ठीक है। तो अब ये रिलोड हो गया और यहाँ पे क्या मांग रहा है यूजर ने, क्या था, CCNA और पासवर्ड क्या था, CCNA। इनेबल पासवर्ड हमारा क्या था, CCNA। क्या है, CNP, और यहाँ पे यूजर नेम का पासवर्ड क्या है, और अगर आप नीचे आओ तो यहाँ भी पासवर्ड क्या है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर, देखो आपने लाइन BTY 0 to 5 किया था तो उसने क्या करा, 0 to 4 यहाँ कर लिया और एक 5 यहाँ पे डाल दिया। मैं तो इसने में आप ज्यादा लोग को एक्सेस देना चाहते हो तो आप ज्यादा लोग को भी एक्सेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और महापुरुष आया तो ऐड कर दे, तो ऐड हो गया, समझ में आ गया। तो इतना तो हमने देख लिया था। ठीक है, टेलनेट में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक, वो कॉन्फ़िगरेशन सामने वाला क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी डेटा भेज रहे हो वो इंक्रिप्ट नहीं होता। डेटा क्या नहीं होता, इंक्रिप्ट नहीं होता। तो डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए हम कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, SSH। ठीक है, SSH आपका होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो आपका डेटा इंक्रिप्ट करके भेजता है। ठीक, तो आपका जो टेलनेट था उसका पोर्ट नंबर होता है 23, कितना होता है, और आपके SSH का पोर्ट नंबर होता है 22, क्या होता है, 22। ठीक है, टेलनेट और SSH दोनों ही TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक, पर टेलनेट आपका इंक्रिप्टेड नहीं होता और SSH आपका इंक्रिप्टेड होता है, समझ आ गया।
इसलिए अब हम क्या करेंगे, टेलनेट की जगह क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, SSH। ठीक, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे इस राउटर को हटा, मतलब रिलोड मार देता हूँ, रिलोड क्या करता हूँ, हटा ही देता हूँ। ठीक है, दूसरा नहीं, पीछे के पासवर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नया लगा दो, अब नया ही रहेगा, पुराना आप फेसबुक का पुराना पासवर्ड भूल गए, आपने चेंज कर दिया, तो पुराने पासवर्ड याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, फिर तो नया पासवर्ड डालो बैठ के। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, टेलनेट का डेटा आपका हैक हो जाता है, इस वजह से हम किसका यूज करते हैं, एसएसएच का। तो मान लो मैंने एक राउटर लिया, इस राउटर के मैंने एक क्या लगा दिया, टेलनेट में और कुछ नहीं है। टेलनेट से आप रिमोट एक्सेस ले सकते हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिमोट एक्सेस लेके तो दिखा दिया था ना। अब आप एसएसएच चलता है रियल में। देखो टेलनेट कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी होता है, पर एसएसएच में नंबर ऑफ कमांड्स होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होती है अभी। नो कर दिया, लेबल। तो आपको एसएसएच इनेबल करने के लिए सबसे पहले क्या देना होता है, होस्ट नेम देना होता है। ठीक है, टेलनेट में होस्ट नेम की जरूरत नहीं होती, पर एसएसएच में क्या होता है, जो आपकी की जनरेट होती है जिससे आपका डेटा इंक्रिप्ट होता है, तो उसमें आपका होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या दोगे, होस्ट नेम क्या दे दिया, आर। ठीक है, इसके बाद आप कमांड चलाओगे आईपी डोमेन, इसको डॉट कॉम। तो पहले मैंने कमांड चलाया होस्ट नेम, होस्ट नेम के बाद क्या देना, आईपी डोमेन नेम। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, लाइन VTY02 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अभी तक हम क्या चला रहे थे, टेलनेट, अब मैंने क्या चला दिया, SSH। ठीक है, इसके अंदर आप पास देखो, टेलनेट में आप लॉगिन और लॉगिन लोकल दोनों चला सकते हो। ठीक है, पर SSH आपके लॉगिन को सपोर्ट नहीं करता, आप खाली यहाँ क्या चलाओगे। ठीक है, क्योंकि टेलनेट का जब आपको एक्सेस लेना था तो आपने यूजर नेम नहीं बताया था, आपने टेलनेट और आईपी बता दी, टेलनेट ले लिया। पर जब आप एसएसएच लेते हो किसी डिवाइस का, तो आपको वहां यूजर नेम बताना पड़ता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या करा, होस्ट नेम बना दिया, दूसरा हमने डोमेन नेम दिया, तीसरा लाइन VTY02 4 गए, हमने ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कर दिया, और हमने कमांड क्या चला दिया, लॉगिन लोकल। तो फिर आप वहां पर जब एक्सेस लोगे तो यूजर नेम किसका बताओगे, जब आप कमांड चलाओगे तो वहां यूजर नेम बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एग्जिट। इसके आगे कमांड चलती क्रिप्टो 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 की जनरेट आरए से। क्या कमांड चलती है, क्रिप्टो की जनरेट आरए से। और जैसे आप यहाँ इंटर करते हो तो ये क्या बोल रहा है, तो मैंने होस्ट नेम क्या दिया और डोमेन नेम क्या दिया, तो ये कह रहा है तुम्हारे की का नाम क्या हो गया, r1.cisco.com। ठीक, तो जितनी बड़ी की आप यहाँ पे देते हो, मतलब जो साइज देते हो, उस हिसाब से आपका एसएसएच क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो आपने दे दिया 2048 बाइट। ठीक है, तो जैसे आप 2048 बाइट दोगे, क्या कह रहा है, एसएसएच इनेबल हो गया, कौन सा, 1.99। ठीक, वर्जन 2 अपने आप इनेबल नहीं होता, वर्जन 2 इनेबल करने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ती है, आईपी SSH वर्जन 2। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड चलाओगे आपका वर्जन 2 क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। कमांड है डू शो आईपी SSH, अगर इसने सपोर्ट कर दिया, थैंक यू करा इसने। एक मिनट रुक जाना भाई, अटेंडेंस हो रही है। ठीक है, आकाश चौहान, अरुण कुमार, हिमांशु, मोहन, रॉकी देव, श्यामल, शंकर, शशांक पाठक, योगेश,
और कौन सा है इसका नाम नहीं है रोहित ठाकुर। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, कह रहा है SSH इनेबल हो गया। वर्जन कौन सा इनेबल हो गया, कह रहा है ऑथेंटिकेशन का टाइम आउट कितना है, और ऑथेंटिकेट कितनी बार कर सकते हो आप, 3 बार। अगर आपने 3 बार ऑथेंटिकेट नहीं किया तो आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, आप देखो सबसे पहले मैंने क्या दिया, होस्ट नेम, उसके बाद डोमेन, डोमेन के बाद मैंने लाइन VTY 0 to 4 के अंदर गया, मैंने SSH इनेबल करने के लिए ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH की कमांड चला दी। उसके बाद लॉगिन लोकल बोल दिया, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना था। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं क्रिएट किया ना, ये गलती मत करना कि लॉगिन लोकल दे दो और यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट ना करो। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड भी जरूर दे देना। ठीक है, इसको पासवर्ड क्या दे दिया, ठीक। और फिर आपको यार और एक देना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड। क्या, चाहे इनेबल पासवर्ड दे दो, चाहे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे दो। ठीक है, आप क्या करो, इंटरफेस FA0/0 के अंदर जाओ, आईपी दे दो 10.0.0.1 255.0.0.3 आ गया। की कोई साइज, की का साइज डिपेंड होता है आप कौन सा वर्जन इनेबल करना चाहते हो। ठीक है, तो आप अगर 768 बिट से कम देते हो तो वहां पे आपका वर्जन 1 इनेबल होता है। कह रहा है द चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूल इज द रेंज ऑफ 360 to 52048। कह रहा है जितनी बड़ी की आप दोगे उतना ही बड़ा आपका सिक्योरिटी होगी। ठीक, तो अगर आप 768 बाइट से कम देते हो तो वर्जन 1 इनेबल होता है, 768 बाइट से ज्यादा देते हो तो वर्जन 1.99 इनेबल होता है। ठीक, और वर्जन 2 आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है कमांड चला के। क्या, ठीक, तो वो अब बिट हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इतनी बिट दे रहे हैं हम? वो आपको डिपेंड होगा ना कि जितनी स्ट्रांग आपको बनाना है उतनी बड़ी दो। सबसे बड़ी 20480 होती है, उससे बड़ी की नहीं होती। ये इंक्रिप्टेड होते हैं। हाँ, इंक्रिप्टेड होता है, मतलब इंक्रिप्टेड करने का वो होता है क्या, मतलब साइज कि आपकी की का साइज कितना बड़ा होगा। देखो आप की का साइज दे सकते हो, उसमें कमांड है सो क्रिप्टो की नहीं था माई पब की, तो छोटी की जनरेट होगी। अब ये देखो, ये आपकी की जनरेट हो गई, 2 की जनरेट हुई है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। मतलब इसको डिकोड करने के बाद वो प्रोडक्ट तो वो डेटा आप कर सकते हो। नहीं, ये डिकोड होने के बाद वो की मिलेगा मतलब। हाँ, मतलब यही की है आपकी, इसी की वजह से आपका डेटा इंक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड होगा, इनकोड या डिकोड होगा ना। अब आप देखो, आईपी दे दी मैंने इसको, हाँ दे दी। अब जैसे आप यहाँ पे गए डेस्कटॉप पे जाओ, आप क्या करो, यहाँ पे 10.0.0.2 और 10.0.0.1। ठीक है, आप यहाँ पे गए कमांड में, आप लिखोगे क्रिप्टो SSH हाइफन मतलब -L सिस्को यूजर नेम 10.0.0.1। ये कमांड है पूरी आपका SSH का मतलब रिमोट एक्सेस लेने की। यूजर नेम है सिस्को, जो भी यूजर नेम होगा आपको वो यूजर नेम डालना पड़ेगा। और आप देख लो यहाँ पे SSH के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद -L, फिर स्पेस सिस्को, फिर स्पेस 10.0.0.1। तो जैसे आप इंटर करोगे, अब ये देखो सीधे क्या मांग रहा है, पासवर्ड, और आप पासवर्ड डाल दो क्या है, सिस्को। अब आप यार कुछ भी कॉन्फ़िगर करना चाहो वो कॉन्फ़िगर आप वहां पे कर सकते हो। जैसे आपने इनेबल लिखा, इनेबल पासवर्ड जरूर दे देना। आपने मान लो सिस्को दे दिया, तो आप यहाँ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे मान लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे एक ही इंटरफेस पे आईपी है ना, इसमें जो चलेगा ये कमांड प्रोग्राम में चल रहा है, सिस्को का ही कमांड पूरा चलेगा पूरा। अभी। हाँ SSH में हाँ, तो जो भी चेंज यहाँ करोगे सब राउटर में होंगे, राउटर वाला कमांड सारा कुछ सारा, क्योंकि आपने राउटर का ही एक्सेस ले लिया एक तरीके से। ठीक, तो आप अगर यहाँ पे लिख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 IP एड्रेस
20.0.0.1 255.0.0.0 नो शेट। आपने कमांड चला दी, अब राउटर पे जाओ, शो आईपी इंटरफेस पे आ गई आईपी। जो भी चेंज आप रिमोटली एक्सेस लेके करते हो सारे चेंज आपके डिवाइस के ऊपर हो जाती है। रियल लाइफ में भी इतना ही है जी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ भाई, जैसे ये उस दिन आपने इसी पिक पे रहे अभी जहाँ पे थे हम स्क्रीन पे। इस पे हाँ नहीं हाँ। उस पे सर, इससे प्रीवियस वाले। हाँ ये सर जो आप उस दिन बता रहे थे कि जैसे इसमें आपने लिया 10.0.1 और इसमें लिया आपने 20, तो ये एक आईपी क्यों नहीं आपने बताया था? मैं वीडियो देख रहा था आपका। राउटर के दोनों इंटरफेस अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं, तो राउटर के दो अलग अलग इंटरफेस पे आप सेम नेटवर्क नहीं चला सकते। मतलब सर ये पॉइंट समझ नहीं आएगा और उससे समझा सकते हैं पेंट पे। राउटर है, हाँ जी अब सर। राउटर को हम क्यों लाते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग लैन को जोड़ता है ना। अच्छा ये सर। अलग अलग लैन मतलब अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया ना, हाँ जी मतलब अलग अलग नेटवर्क्स हो गए ना। यस सर। इसीलिए आप यहाँ पे 10.1 दे रहे हो तो यहाँ पे 10.2 नहीं दे सकते, क्योंकि सेम नेटवर्क हो गया। समझे? मतलब अच्छा ये आप कहने मतलब ये जो ऊपर वाला जो नेटवर्क है हमारा, ऊपर वाला लैन है वो दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट है, उसको हम यहाँ पे अलग आईपी रहेगा और ये नीचे वाले का अलग आईपी रहेगा। ठीक है। दो अलग अलग लैन को हम कनेक्ट करते हैं। जी समझ आया आप लोग को? यस सर। ठीक। तो ये क्या था, एसएसएच इनेबल करके मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे डिवाइस पे एसएसएच इनेबल करके एसएसएच ले सकते हो। समझ आ गया? पक्का? तो आप क्या करोगे, जिस डिवाइस का आपको एसएसएच लेना पड़ेगा, आप क्या करो, उस डिवाइस पे एसएसएच इनेबल कर दो। ठीक, आपकी अगर उस डिवाइस से कनेक्टिविटी है तो आप क्या करोगे, उस डिवाइस का एसएसएच ले सकते हो। कंसोल से आप ले सकते हो, पर कंसोल लेके हर डिवाइस के पास तो ना घूमोगे। किस आप यहाँ बैठे हो, सर्वर रखा है वहां पे, कैसे लोग एक्सेस, है ना? तो आप पुट्टी में कैसे लेते हो? पुट्टी में आप यहाँ पे जैसे मान लो पुट्टी सॉफ्टवेयर है तो नीचे होगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, यहाँ पे एसएसएच या टेलनेट लेना है तो टेलनेट ले लो, और यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे क्या लिख दो, आईपी, और क्या कर दो, ओपन। ठीक, एसएसएच लेना है तो यहाँ पे एसएसएच और यहाँ पे उसकी आईपी लिख दो राउटर की, पर पहले टेलनेट और एसएसएच कॉन्फ़िगर कर लेना। इंटरनेट के थ्रू जाएगी चीजें या इंटरनेट? ये अभी तो इथरनेट के थ्रू जाएगी। नहीं मतलब जैसे मान लो ऐसे लोकल नेटवर्क में, अगर हमें लोकल नेटवर्क में नहीं, बाहर नेटवर्क, हाँ टेलनेट से, इंटरनेट से जाएगा ना। अब नीचे जो रैक्स रखी हैं, जब हम एनपी का प्रैक्टिकल कराते हैं, हमें किसी सर्वर का एक्सेस लेना होता है, तो हमने तो वहाँ टेलनेट एसएस इनेबल कर रखा है, हम क्लास में टेलनेट और एसएस के, तो आप लोकल हो गए ना। हाँ बाहर से भी, ग्लोबल भी हो, तो आप टेलनेट और एसएस इंटरनेट की मदद से कनेक्टिविटी है, अगर पिंग हो रही है आईपी तो आप ले सकते हो एक्सेस। अगर इंटरनेट से कनेक्टिविटी है तो आप ले सकते हो एक्सेस। उसके लिए आपका जो लीज लाइन होगी वो डिवाइस के ऊपर लगी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, अभी तो मैंने आपको राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं पढ़ाया, जब पढ़ा दूंगा उसके बाद, कि आप मान लो यहाँ 4 राउटर कनेक्टेड हैं और आप यहाँ पे कनेक्टेड हो और आप इस राउटर का एक्सेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ये आपकी कनेक्टिविटी है ना। अगर आपकी उस राउटर से या उस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टिविटी है तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सर ये पुट्टी अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है क्या कुछ? ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है और रियल वर्ल्ड में यही चलता है। अच्छा ठीक, ठीक। सर जी बताइए। ये जैसे ऐसे टेलनेट और एसएच ले सकते हैं सर, जैसे अलग अलग लोकेशन पे हो, एक दिल्ली में हो, एक गुड़गांव में हो अगर सर। आपसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उस डिवाइस पे और आप उस डिवाइस को पिंग कर पा रहे हो तो आप ले सकते हो। ओके सर, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद हम राउटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि राउटिंग करने के बाद हम राउटिंग और टेलनेट एसएस सब कुछ मिक्स कर देंगे। ठीक है, अभी हमने चीजें अलग अलग पढ़ी तो आपको समझ में आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल दूंगा एक।
प्लीज वो करके आना। भाई दिख रहा है टेलनेट, ये टोपोलॉजी है, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी में क्या है, देखो ये सर्वर है, सर्वर की आईपी क्या है 10.0.0.10, ये स्विच कनेक्टेड है, स्विच से क्या कनेक्टेड है राउटर, और राउटर पे यहाँ पे आईपी है 10.0.0.1/24 चल रहा है। यहाँ पे दूसरा राउटर है, यहाँ पे आईपी 20.0.0.1/8, ठीक। और इस राउटर का तुम्हें रिमोट होस्ट नेम क्या देना है, एसएसएस सर्वर, ठीक। और इस स्विच से ये पीसी कनेक्टेड है, तो किस पीसी पे क्या आईपी देनी है लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये टोपोलॉजी बना लेना पहले। इसके बाद इस पे करना क्या है, ये लिखा है, क्या लिखा है, मेक अ टोपोलॉजी एज शोन इन द इमेज, ऐसे ही टोपोलॉजी बना लो जैसे इसमें लिखी हुई है टोपोलॉजी में। कह रहा है कॉन्फ़िगर कर दो आईपी एड्रेस और होस्ट नेम जो दिया हुआ था इमेज में, मैं भेज दूंगा ये, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कॉन्फ़िगर कर दो बैनर, एमओटीडी और लॉगिन, तो कोई भी 2 बैनर आपको अपनी मर्जी से लगाने हैं डिवाइस के ऊपर, राउटर पे, ठीक। कह रहा है सेव कर दो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन को, जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने की उसको क्या करो, सेव करने के बाद कह रहा है स्टार्ट टीएफटीपी सर्विस ऑन द टीएफटीपी सर्वर, टीएफटीपी सर्वर पे सर्विस ऑन कर देना अगर ऑफ हो। टेक बैकअप ऑफ स्टार्टअप एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द टीएफटीपी सर्वर विद डिफरेंट नेम, मतलब आपको स्टार्टअप और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना, ठीक। फिर राउटर को रीलोड मार देना और आपको क्या करना है, स्टार्टअप और बैकअप को वापस रिकवर करना है, ठीक है। कह रहा है रिकवर iOS फ्रॉम टीएफटीपी सर्वर, सॉरी बैकअप करो पहले iOS का, ठीक है, और बैकअप लेने के बाद डिलीट मार दो। डिलीट करने के बाद आप उसको क्या करो, स्टोर। कह रहा है SSH इनेबल करना है, ठीक है। SSH इनेबल करने के बाद आपको यूजर नेम देना है जॉय, और पासवर्ड क्या देना है, इनेबल पासवर्ड क्या देना है। और कह रहा है इंक्रिप्शन कमांड चला के सारे पासवर्ड आपको इंक्रिप्ट करने हैं, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड बताई थी, वो चला के जितने भी पासवर्ड है सबका हो जाना चाहिए, इंक्रिप्ट हो जाने चाहिए। कह रहा है ट्राई टू टेक SSH रिमोट एक्सेस फ्रॉम द पीसी, इसके बाद आपको क्या करना है, राउटर का SSH एक्सेस लेना है, जैसा मैंने भी लिया, ठीक। इसके बाद कह रहा है ऐड 2 मोर पीसी एंड लेट देम एक्सेस टेलनेट फ्रॉम SSH सर्वर, अब 2 पीसी फिर से जोड़ो, अभी 4 पीसी थे, 2 पीसी और जोड़ दो और उनको टेलनेट का एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक। तो जहां आपने ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH किया था वहां ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देना, तो आपका SSH का एक्सेस था पहले, अब इसका एक्सेस हो जाएगा टेलनेट का। कह रहा है कॉन्फ़िगर दैट नो वन कैन एक्सेस टेलनेट फ्रॉम द SSH सर्वर, पहले 2 पीसी लगवाने, उनको टेलनेट का एक्सेस देना है, ठीक है। कह रहा है उसके बाद कि भाई अब कोई टेलनेट का एक्सेस ना ले पाए तो आप क्या करो, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कर देना, टेलनेट हटा देना, तो ऑल लिखा हुआ था, ऑल की जगह वापस क्या कर देना, SSH। पहले वाले पीसी वो भी चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या होगा, देखो पहले SSH था तो सब एक्सेस कर पा रहे थे, SSH ले पा रहे थे, बाद में आपने ऑल कर दिया तो टेलनेट भी हो सकता है, SSH भी हो सकता है, बाद में वापस फिर आपने SSH कर दिया, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, नाउ रिकवर इनेबल पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड यहाँ पे CCNA दे रखा था उसको चेंज करके आपको क्या करना है, CCNP करना है। तो ये प्रैक्टिकल आपको करके लाना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं सॉल्व करवा दूंगा, पर जहाँ फंसोगे, ठीक, याद दिला देना, मैं इसको मतलब आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर पूछिए। सर ये बोल रहा था, ये जो बैकअप iOS का आपने बताया था ना कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मैंने बैकअप के लिए जो कमांड डाली थी उसमें एरर और टाइम आउट आ गया था, पता नहीं क्यों। जो वो पैकेट जैसे मूव, आपने राउटर से स्विच कनेक्ट किया था, स्विच से सर्वर, जी 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 उसी में। तो स्विच पे आपने कमांड चलाई थी वो वाली स्पैनिंग ट्री डिफॉल्ट पोर्ट फास्ट वाली, सर वो चल रही थी बट वो इनवैलिड बता रहा, मतलब कमांड डालने के बाद इनवैलिड लिखा आ रहा है। आपने फोटो क्लिक करके भेजते ना व्हाट्सएप पे उसी समय। ठीक है सर, मैं उसको फिर चला के आपको भेजूंगा। जी ओके सर। आप क्या कर भाई, कौन सी टास्क वाली है जो अभी कराई है, इसमें हमारे पहले अलग अलग दो आईपी दिया अलग अलग, एक 10 की और एक 20 की, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्या कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो बैकअप जब लेना पड़ेगा। तो बैकअप तो आप सर्वर और राउटर के बीच लोगे ना, तो जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चलेगी वो यहाँ पे चलेगी ना। हाँ
जो टेलनेट और एचएस करना वो नीचे वो नीचे वाला चलेगा। ठीक, समझ में आ गया? वैसे इस चीज तो सब बेकार ही है ना। लगे रहने दो, अच्छा लगता है। ठीक, देखो यहाँ मैंने ना टेलनेट का एक्सेस लिया होगा, ये मतलब जीएनएस एक सॉफ्टवेयर है, उस पर कराया होगा। एक मिनट रुक जाना, ये आने जान दो इसको। जी सर, ठीक है। ये देखो टेलनेट में जाओगे तो मैंने आपको दिखाया था, इसमें आप जैसे इसमें जाओगे ना स्क्रिप्ट में, फॉलो में, सॉरी, तो फॉलो में टीसीपी, ठीक है। तो टीसीपी स्क्रीन में आप ये देखो डेटा दिख रहा है ना, R1, तो ऐसे आपका टेलनेट का डेटा वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है कोई भी। ठीक, पर एसएसएस का डेटा ऐसे कोई रीड नहीं कर सकता, वो सारा डेटा इंक्रिप्ट रहता है। पासवर्ड तो निकाल सकते हैं ना इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करके, जो आपने बताया। पर उसके लिए उसके पास एक्सेस तो होना चाहिए ना, जब एक्सेस ही नहीं होगा तो कैसे निकाल पाएगा। ठीक है, भाई 2 मिनट रुक जाना जरा, ठीक है, इनको भी अभी काम याद आता है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो अगर हमें टेलनेट एक्सेस लेना है, ठीक है, और टेलनेट एक्सेस लेने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है। समझ आया? जो डिवाइस है वो हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है। इसका मतलब देखो क्या, अगर मान लो ये राउटर है R1, ठीक, ठीक है, ठीक है, R3। अब यहाँ पे क्या हुआ, R3 चलो बाद में लगा लेंगे, अब इतना समझ लो आप। जो राउटर है, अब ये राउटर्स आपस में कनेक्टेड थे, और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन, ठीक, यहाँ पर एक स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पीसी कनेक्टेड है, PC1, PC2, PC3, PC1, PC, अरे PC1 तो दब गया बेचारा। ठीक, अब टोपोलॉजी कुछ इस तरह के है। आपको पता है कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे 10.1 आईपी दे दी, क्या दे दी 10.1, यहाँ पे दे दी 10.2, यहाँ पे दे दी 10.3, यहाँ पे दे दी 10.4, ना क्या, यहाँ पर दे दी मैंने 12.1, यहाँ पे दे दी 12.2, इसी तरह यहाँ पे दे दी 20.1, 20.2, 20.3, 20.4। ठीक है, अब अगर मेरी किसी डिवाइस को मेरी राउट, इन दोनों पे मैंने SSH भी इनेबल कर रखा है, टेलनेट भी इनेबल कर रखा है, यहाँ पे भी क्या है, टेलनेट भी है, और यहाँ पे क्या है, SSH भी, दोनों राउटर पे दोनों चीजें कॉन्फ़िगर है। ठीक, अब मेरे पीसी को मेरे राउटर का टेलनेट या SSH लेना था, तो मेरे पीसी को मेरे राउटर के बारे में पता है कि हम सबको क्या बताएंगे, गेटवे बता देंगे। पर इस पीसी को जब इस राउटर का क्या लेना है, टेलनेट लेना है, तो इस पीसी को तो इस राउटर के बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि इसके राउटर को पता ही नहीं किसके बारे में, मतलब अब इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क के बारे में कोई पता ही नहीं है ना सर पता क्यों नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं था 12.1 to 12.2। तो वो तो भाई देखो, जैसे मान लो आप इस पीसी से दूसरे नेटवर्क में जाना चाहते हो, ठीक है, तो जब ये राउटर रिप्लाई देगा वापस, तो इसको तो पता नहीं ना 10.2 के बारे में। देखो यार, एक मिनट रुकना, यहाँ एक चीज मुझे लग रहा रह गई आपकी। अच्छा ठीक है, बाद में दे दिया इन्होंने। इससे पहले हम एक दूसरी चीज देखेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगी। नहीं नहीं, पैकेट फ्लो पहले सेम नेटवर्क का कराना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट नेटवर्क समझ पाओगे। आप हेडिंग डाल लेना, ठीक है,
मैं इससे पहले एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में। हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने आपको बताया था जब मैं पैकेट फ्लो कराऊंगा तो हर चीज पूछूंगा, है ना। तो हम आज करने जा रहे हैं सेम नेटवर्क पैकेट फ्लो, ठीक है, कि हम सेम नेटवर्क में पैकेट फ्लो कैसे करते हैं। डिफरेंट नेटवर्क में जाने से पहले हम सेम नेटवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान सुनना, जो जो चीजें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर आप थोड़ी, ये देखो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत छोटी छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं आपको एनपी लेवल तक का नेटवर्क फ्लो पढ़ा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। अगर आपको ये पैकेट फ्लो समझ में आ गया तो आप सीसीएनए के किसी भी पैकेट फ्लो में रुकोगे नहीं, समझ में आ रहा है। मान लो हमने एक पीसी कनेक्ट कर रखा है, एक ये पीसी है और एक पीसी ये रहा, अब इस पीसी की जो आईपी है वो है 10.1/8 और इसकी आईपी क्या है 10.2/8 और ये F0/0 से मान लो F0/1 से कनेक्टेड है और ये दोनों पीसी है, ठीक। इस पीसी के पास अपनी एक आर्प टेबल होगी, कौन सी टेबल होगी, आर्प टेबल। इसी तरह इस पीसी के पास भी अपनी क्या होगी, एक आर्प टेबल, ठीक है। अब इस पीसी ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस पीसी ने क्या किया, पिंग किया 10.0.0.2 को, ठीक है। तो पिंग जो होता है, तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह मैं आपसे पूछूंगा भी, तो आपको याद होना चाहिए। पिंग का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ठीक है, पैकेट इंटरनेट प्रॉपर है, पैकेट इंटरनेट आईएन इंटरनेट हो गया ना प्रॉपर। इट इज यूज टू चेक कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। किस लिए यूज होता है, डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, पिंग। एंड पिंग इज यूटिलिटी, ठीक है लो, टूल ऑफ आईसीएमपी। किसका टूल होता है, पिंग जो होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है आपने पिंग किया, ठीक है, तो पिंग करते ही आईसीएमपी ही क्यों जनरेट हुआ, कोई और प्रोटोकॉल जनरेट हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि जो पिंग होता है वो आईसीएमपी का टूल होता है या फिर क्या होता है, यूटिलिटी होती है, ठीक। तो आप जब भी पिंग करते हो तो बैकवर्ड में क्या काम करता है आईसीएमपी, और आईसीएमपी क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, समझ में आ गया। अब आईसीएमपी की बात करें अगर हम, तो इट इज लेयर 3 प्रोटोकॉल which encapsulate in IP header। कोई पूछता है कि भाई ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है, इसका क्या मतलब है। अगर कोई बोल रहा है लेयर 4 प्रोटोकॉल है, इसका मतलब वो टीसीपी या यूडीपी में इंकैप्सुलेट होगा। अगर वो लेयर 3 प्रोटोकॉल है तो वो आईपी हेडर में इंकैप्सुलेट होगा, और अगर वो लेयर 2 प्रोटोकॉल है तो वो ईथरनेट हेडर में इंकैप्सुलेट होगा, ठीक। तो आईसीएमपी इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल विच इंकैप्सुलेट इन आईपी हेडर एंड द साइज ऑफ ICMP header is 8 byte। कितना होता है, B/T होता है ना, 8 bytes,
ठीक। तो यहाँ पे जब भी आप पिंग करते हो, whenever you will ping, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो तो मिल जाएगी मालिक को, देख लेना, उससे एक बार सुन लोगे इसी बहाने लिख रहे हो बैठ के, ठीक है। तो जब भी आप पिंग करते हो तो इट जनरेट ICMP इको रिक्वेस्ट। जब भी आप पिंग करते हो तो वहां पे ICMP इको रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जिसका टाइप होता है 8 और कोड होता है 8 तो आए नहीं, टाइप होता है 8 और कोड होता है 0, ठीक है। जब भी आप पिंग करते हो तो वहां पे ICMP इको रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जिसकी मदद से डिवाइस को पता चलता है कि मैं पिंग कर रहा हूँ, ठीक। किसी महान हस्ती का आर्गुमेंट हुआ, जरा ऐड कर लेता हूँ, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे ICMP क्या जनरेट करता है, इको रिक्वेस्ट जनरेट करता है, टाइप 8 और कोड क्या है 0। तो यहाँ पे आपका ICMP का हेडर लगता है, जिसमें यहाँ पे ICMP इको रिक्वेस्ट 8,0 समझ में आ गया। नाउ ICMP is encapsulate with IP header। ठीक। तो यहां पे आप देखो आ गया ICMP, और ICMP यहाँ इंकैप्सुलेट होगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, सोर्स IP, इसके बाद क्या आएगा डेस्टिनेशन IP, इसके बाद आएगा प्रोटोकॉल ID, इसके बाद आएगा TTL। ठीक है, क्या लगेगा सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल ID और क्या लगेगा TTL। तो जो सोर्स IP लगेगी वो लगेगी 10.1, ठीक है। डेस्टिनेशन IP लगेगी 10.2, प्रोटोकॉल ID क्या लगेगी आप बताओ। ICMP में प्रोटोकॉल ID कितनी होती है ICMP की, मैंने कहा था जब मैं पैकेट फ्लो पढ़ाऊंगा सब पूछूंगा, आप बताओ। आप बताओ। ICMP प्रोटोकॉल इंकैप्सुलेट होता है IP हेडर के साथ, तो प्रोटोकॉल ID क्या लगती है आप बताओ। ठीक है, और मान लो सिस्को की डिवाइस है तो 255। ठीक। अरे यार ये तो कैसा अजीब सा हो गया। यहाँ पे मान लो 10.1 आ गया, 10.2 आ गया, प्रोटोकॉल ID 1 हो गई और TTL हो गया 255। सर इधर ये हेडर की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। अरे वो आप सही कर लेना भाई, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे IP हेडर इंकैप्सुलेट हो गया किसके साथ, ICMP के साथ, ठीक है। तो देन PDU is known as पैकेट, ठीक है। अभी इसको हम क्या बोलेंगे पैकेट। देन पैकेट is encapsulate with Ethernet
हेडर। अब पैकेट किसके साथ इनकैप्सुलेट होगा? ईथरनेट हेडर के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? पैकेट। अब इस पैकेट के साथ आपका क्या इनकैप्सुलेट हो गया? ईथरनेट हेडर। ठीक है, यहाँ पे आप बोल दो पैकेट और यहाँ पे आपका क्या लग गया? ईथरनेट हेडर। सबसे पहले क्या लगेगा? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, टाइप। और आफ्टर ऑल अगर आपको चेकसम लगाना है तो आप चेकसम लगा लो। ठीक है, तो सोर्स मैक क्या है? मान लो सोर्स मैक हमने दिया नहीं, अगर हम यहाँ देने बैठे तो मान लो इसका सोर्स मैक हमने ले लेते हैं 0A, यही ले लो। ठीक है, और इसका ले लेते हैं B। ठीक, तो यहाँ पे देखो सोर्स मैक क्या लग जाएगा? A। अब डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा? आपको पहली बार मेरे घर आना था, क्या मेरे घर का एड्रेस पता था? नहीं पता था ना, तो कैसे लगा दोगे भाई? डेस्टिनेशन आईपी तो पता थी क्योंकि आपने पिंग करा। पिंग करते ही आपको डेस्टिनेशन आईपी तो पता चल गई क्योंकि आपने खुद लिखा था ना पिंग 10.0.0.2, और आपको मैक एड्रेस तो पता ही नहीं सामने वाले डिवाइस का, है ना? तो यहाँ पे अभी क्या कर दो? टाइप। अब आईसीएमपी जब इनकैप्सुलेट होता है इथरनेट हेडर के साथ तो IPv4 का टाइप क्या लगता है? कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग यार। 0x0 80। अरे कहाँ भाग गया? 0x0 ये नहीं लगता यार। ठीक है, 0x0800। ठीक, एक बार चेक कर ले तो यही होता है वैसे। यही है सर। यही है, थैंक यू। इसके बाद चेकसम भी कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट लग जाएगी तो आप यहाँ पे भी लिख लो 0x23 जो भी आपको लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पढ़ लिया करो थोड़ा। अब डेस्टिनेशन मैक लगाने जाना था। क्या लगाने जाना था? डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, अभी सुन लो, घर जाके वीडियो देख के दोबारा लिख लेना। अभी समझ में भी नहीं आएगा, वीडियो भी लिखते जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक लगाने जाना है। क्या लगाने जाना है? डेस्टिनेशन मैक। अब मुझे तो डेस्टिनेशन मैक पता ही नहीं है, मैं डेस्टिनेशन मैक कैसे लगाऊंगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आता है जिसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर, एड्रेस रिजॉल्व। SOUL होता है ना, SOULTI रिजोल्यूशन। सही स्पेलिंग? आरी रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। It is used to resolve destination MAC address। यह प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने का काम करता है। क्या कर रहे हो आप लैपटॉप में? बंद कर दो उसको। ठीक है, ये किस लिए काम करता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि भाई उस डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि जो नेटवर्क आप कम्युनिकेट कर रहे हो सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में, है ना? आपने पिंग किया 10.0.0.2 को, आपको पता है कि सेम नेटवर्क है। डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि जो नेटवर्क को आप पिंग कर रहे हो सेम नेटवर्क है या डिफरेंट नेटवर्क? समझाई मेरी बात? तो यहाँ पे डिवाइस क्या करती है? यहाँ पे डिवाइस आपस में एंड ऑपरेशन करती है। क्या करती है? एंड ऑपरेशन। और एंड ऑपरेशन की मदद से डिवाइसेस को पता लगता है कि ये नेटवर्क आपका सेम है या फिर डिफरेंट। मतलब एक तरह से वो नेटवर्क आईडी निकालती है। कौन सा टेबल?
आईपीस के टेबल्स बने होते हैं ना कि हाँ मतलब ये हमारे network का है। मतलब आप नेटवर्क आईडी निकालने की बात कर रहे हो ना। डिवाइस क्या करती है, अपनी नेटवर्क आईडी फाइंड करती है एंड ऑपरेशन की मदद से, ठीक। मतलब 10.1.10.0.0./8 और 10.0.0.2/8 दोनों सेम नेटवर्क में है ना, क्योंकि 10.0.0.0 ही नेटवर्क आईडी आएगी उनकी। जो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा किनारे कर लेते हैं, वो बहुत गंदा संदा हो जाएगा। अब 10.0.0.1/8 और यहाँ पे क्या दे रखा है, इनका नेटवर्क आईडी निकलती कैसे। अब 10 है, 10 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो कैसा आता, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। अब 10 है तो क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 और बाकी सारे जीरो है तो जीरो ही हो जाएंगे, और ये भी सारे जीरो है तो जीरो, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ऐसे आएगा भाई, अगर आप पूरा लिखवाना चाहते हो। है ना। अब अगर /8 दे रखा है, इसका सबनेट मास्क निकालो तो कितना आएगा, 255.0.0.0। अब 255 मतलब सारी बिट ऑन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब आप एंड ऑपरेशन करते हो, इसका मतलब होता है 0 इंटू 0 का मतलब क्या होता है, 0 इंटू 1 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 0 का मतलब क्या होता है, और 1 इंटू 1 का मतलब क्या होता है। अरे यार एक मिनट रुक जाओ भाई लोग। चल रही है, चल रही थी यहाँ वीडियो तो चल रही थी, चल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, 0 1 क्या हो गया, 0 0 0 0 1 0 1 0, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये भी सारे 0 और ये भी सारे क्या हो जाएंगे 0। तो आप इनको वापस जब कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 0 0 0। मैं ये क्या आ गई इसकी नेटवर्क आईडी। इसी तरह इधर मान लो जब कन्वर्ट करोगे तो 10 है तो 10 क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 1 0 1 0। बीच के सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे भी सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे बस आएगा 1 0 लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे 2 है। समझ आया ये, यहाँ पे ये सारे 0 हो जाएंगे, मतलब क्योंकि मतलब सारे 1 हो जाएंगे। और एक बार बता, एक सर नहीं समझ में आया एक बार, ये आया, ये आपने ये नीचे आपने वो मास्क सबनेट मास्क लिख दिया है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 10 0 10 भाई ये मैंने एंड ऑपरेशन करा, 0 1 0 होता है ना। हाँ जी सर पता है। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, हाँ ये आ गया यहाँ तक आ गया पूरा। सर। ये फिर 10 भाई 10 ये जो बाइनरी में आया था, बाइनरी को वापस कन्वर्ट कर लिया, किया ना, हाँ कन्वर्ट कर लिया, ठीक है तो ये 10 आ गया। ये तो सारे 0 ही थे, तो बाकी आगे क्या आ गए, ठीक है सर, आ गया। ठीक है। आप इसी तरीके आप इधर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ डिफरेंस बस इतना आ जाएगा कि यहाँ पे आपने जो 1 0 लिख रखा था ना, हाँ 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम ही है। और उसकी भी नेटवर्क आईडी यही आएगी। तो जब दोनों तरफ एंड ऑपरेशन करने में नेटवर्क आईडी सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों सेम नेटवर्क में है।
और जब भी सेम नेटवर्क में होंगे तो इसका मतलब आप जो मैक एड्रेस फाइंड करोगे वो उसी आईपी का करोगे जिसके लिए आपने क्या करा है, पिंग करा है। सेकंड वाले का क्या होगा सर? वो वालेगा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ये आ गया ना? हाँ भाई बोलो बोलो। एक मिनट रुक जाओ, बस बता रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है विस्तार में समझाना पड़ेगा। 128 64 32 16 8 4 0 1 क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 0 10 करना ना। फर्स्ट ऑक्टेट में। ठीक है। अब देखो जब सबनेट मास्क को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसका जब आप कन्वर्जन करोगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 क्या आएगा? और वापस जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 10.0.0.0 आएगा। समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? अब जब 10.0.0.2/8 का करोगे तो क्या लिखोगे? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 इतना सारा नहीं लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 एक मिनट ना 0 128 64 32 16 8 4 2 1। अब एक ही बात है, हाँ तो वही एक बात तो मैं समझा रहा था। मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब ये क्या आएगा? 0 0 0 0 1 0 1 0 समझ में आया? आ गया? तो जब 10.0.0.1 का और 10.0.0.2 की नेटवर्क आईडी निकाली तो दोनों तरफ क्या आया? सेम नेटवर्क आईडी आई। समझ में आ गया भाई? अब जब तक नीचे वाली सबनेट चेंज नहीं होगी तब तक ऊपर वाला चेंज हाँ। वो 1 1 रहने से फायदा ही नहीं है। उधर तो मल्टीप्लाई होता जीरो आएगा जी। तो समझ में आया आप लोग को? ऑनलाइन में समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे आपका एंड ऑपरेशन होता है और एंड ऑपरेशन में इनको पता चलता है कि आपका दोनों तरफ नेटवर्क आईडी सेम आ रही है। तो अभी मैंने आपको सेम करके दिखाया। ठीक। जब हम डिफरेंट नेटवर्क का पैकेट फ्लो पढ़ेंगे तो हम अलग करके भी देखेंगे कि अलग से क्या होता है। ठीक। अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेशन करते हो और दोनों तरफ नेटवर्क आईडी सेम आती है तो यहाँ पे ये क्या करता है? जो आपकी आप जनरेट करता है वो आप उसी आईपी के लिए जनरेट करता है जिसको आपने क्या करा था? पिंग करा था। तो यहाँ पे क्या करेगा? आपका आर हेडर इनकैप्सुलेट होगा। क्या इनकैप्सुलेट होगा? आर हेडर। फ्रेम होल्ड पे चला जाएगा एंड इथरनेट हेडर will generate R
हेडर। आर्क हेडर कितने बाइट का होता है? 28 बाइट का। ठीक, तो यहाँ पे आपका आर्क हेडर जनरेट होगा जिसमें डरो नहीं, कुछ नहीं है। सोर्स मैक, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सोर्स मैक, ठीक है, सॉरी, सोर्स आईपी। इसके बाद आपका आर्क में डेस्टिनेशन वर्ड नहीं यूज करते, उसकी जगह यूज करते टारगेट आईपी। क्या यूज करते हैं? सोर्स मैक, टारगेट मैक। सोर्स आईपी, टारगेट आईपी, सोर्स मैक, टारगेट मैक और ऑफ कोड। अरे डिस्क तो लेंगे प्रभु। ठीक है, अब भाई किसका माइक ओपन है? ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, अब सोर्स आईपी आपकी क्या है? 10.1। टारगेट आईपी क्या है? 10.2। सोर्स मैक क्या है? 8। टारगेट मैक क्या लगेगा? अच्छा, जीरो लगेगा 12 बार, क्योंकि आपके इथरनेट हेडर में एफ लगता है 12 टाइम्स, पर आपके आर्क हेडर के अंदर जो टारगेट मैक लगता है वो लगता है 0 12 टाइम्स, क्योंकि आपको मैक एड्रेस फाइंड करना होता है और आपके पास मैक एड्रेस ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टारगेट मैक क्या लग के जाता है? 0 12 टाइम्स। और इथरनेट हेडर के अंदर मैक एड्रेस लगता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस f इंटू 12 टाइम्स। ये डिफरेंस होता है टारगेट मैक में और डेस्टिनेशन मैक में, कि आर्क के अंदर हम टारगेट मैक यूज करते हैं जिसमें आपका 0 12 टाइम्स लगता है। 12 टाइम्स क्यों? क्योंकि जो मैक एड्रेस होता है वो 12 डिजिट का होता है। ठीक, और इथरनेट हेडर के अंदर आपका f लगता है 12 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप कोड का मतलब होता है आपका ठीक है, ऑपरेशनल कोड का मतलब होता है कि आप आर्क की रिक्वेस्ट भेज रहे हो या पे आपको आर्क का रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट के लिए ऑप कोड क्या लग के जाता है? 1। ठीक, देखो है अपने आप लग जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि आर्क लेयर 2.5 पे है, ठीक, पर हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लीगल नहीं है। लीगल मतलब सिस्को का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर आपके, एक मिनट एक्सक्यूज मी, यस सर, जल्दी बोलो जल्दी। कब का? आज का? अरे यार आज का कोई प्लान नहीं है, अभी उसका बर्थडे ना अर्चिल का, तो मैं वहां जाना है। ठीक, चल बाय। क्या बता रहा था? हाँ ठीक है, आर्क का ऐसा कोई वैलिड नहीं है, मतलब वैलिड मतलब देखो, अगर हमें कोई बात माननी होती है तो हम सिस्को की मानते हैं, या तो सिस्को का कोई ऐसा डॉक हो, या तो IEEE का, या तो आयना का, है ना। किसी भी वेंडर ने आपको ऐसा लिख के नहीं दिया है कि आर्क 2.5 पे काम करती है। ठीक, सब यही बोलते हैं कि आर्क लेयर 2 पे काम करती है, पर यहाँ पे बस समझाने के लिए बोला जाता है कि आप आईपी हेडर में क्या होती है? आईपी। इथरनेट हेडर में क्या होता है? मैक। तो इथरनेट और आईपी का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है? आर्क, क्योंकि इसमें आईपी भी होती है और आपका मैक भी होता है।
ठीक, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लेयर 3 पे, ये लेयर 2 पे, तो ये लेयर 2.5 हो गया। ऐसा कहीं पे भी ऑथेंटिकेट मतलब आपका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। नेट बाइंडिंग में बहुत मदद करेगा। हाँ करेगा, अभी एंट्री बनाएगा पूरी आपकी पीसी पे भी और आपके स्विच पे भी। पर इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपका आर्क 2.5 है, ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ना ही कोई आरएफसी है, ना ही कोई आईना का है, ना ही कोई सिस्को का है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्क हेडर हो गया। अब आर्क हेडर किसमें इंकैप्सुलेट होगा? आपके इथरनेट हेडर में। किसमें? आर्क हो गया, यहाँ पे आया आपका सोर्स मैक, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ठीक, डेस्टिनेशन मैक, और उसके बाद क्या था? टाइप। उसके बाद हमारा ले लो, मान लो चेकसम ले लेते हैं। ठीक है, तो नीट क्लीन तो मैंने किसी क्लास में नहीं लिखा, सेव कर लूंगा इसको। ठीक है, अब सोर्स मैक क्या है? एक डेस्टिनेशन मैक क्या है? एफ इंटू डी। अगर पता होता तो डेस्टिनेशन मैक क्यों भेजते? आप रिक्वेस्ट ही ना भेजते। ठीक है, अभी तो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है क्योंकि हमें मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो टारगेट मैक में 0 लगता है 12 टाइम्स और इथरनेट हेडर में f लगता है 12 टाइम्स। ठीक है, और ये f इंटू 12 टाइम्स क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस कहा जाता है 0 से लेकर f तक, तो f f f f क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। अब इसके बाद टाइप क्या लगेगा? आपको तो याद है नहीं तो पूछने का फायदा है नहीं, आपसे बेइज्जती कराओ मेरी और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कोई हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाएगी चेकसम के लिए। ठीक है, अब ये आपका बन गया पैक फ्रेम। क्या बन गया? फ्रेम। लिख देता हूं। अच्छा, नाउ फ्रेम विल encapsulate on layer 1 and convert into if NIC card is wired, so it will travel in electronic सिग्नल। ये होती ना सिग्नल्स। ठीक है, अगर आपका एनआईसी कार्ड वायर्ड है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चली जाएगी। यहाँ पे ले लो, नाउ फ्रेम विल इनकैप्सुलेट इन लेयर 1 एंड कन्वर्ट इनटू बिट्स या बाइनरी लिख लो यहाँ। ठीक है, अगर आपका एनआईसी कार्ड वायर्ड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में जाएगी। इफ एनआईसी कार्ड इज वायरलेस so it will travel in electromagnetic signals। या तो आप इसको बोल सकते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग देख लेना, गलत है तो सही कर लेना। ठीक है, मैंने ये क्या बताया? अब यहाँ पे क्या होगा अगर आपका वायर्ड है? ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, अगर आपका एनआईसी कार्ड वायर्ड है तो एक पीसी से डेटा जब जा रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से होता हुआ बाइनरी में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। ठीक, अगर आपका वायरलेस है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से होता हुआ डेटा ट्रेवल करेगा और सामने वाला डिवाइस क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक, नाउ TCB receive RECEIV
bits on layer 1 and convert into frame and decapsulate on layer। बिट्स रिसीव करेगा लेयर 1, फ्रेम में कन्वर्ट करके डिकैप्सुलेट करके किसको दे देगा, लेयर 2 को। ठीक है। नाउ, अरे नाउ कहाँ भाग गया, नाउ destination MAC address is broadcast, so device will accept it। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसा है, ब्रॉडकास्ट। तो मैं जो डिवाइस ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करती है वो डिवाइस को ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट भेज रहा हूं तो मेरे पास कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। ठीक है, और ये आपका कंपलसरी है, कंपल्शन है कि आपको रिसीव करना ही पड़ेगा। ठीक, आफ्टर दैट device will check type and type is 0x0806, so it will understood that it is for R। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई जो टाइप का वो था 0x0806। ठीक है, इसका मतलब इथरनेट हेडर समझ गया कि भाई ये मेरे लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया है, आर के लिए। सो नाउ इट विल decapsulate with आर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, आर प्रोटोकॉल वर्किंग पे आ जाएगा तुरंत। ठीक है, और डिकैप्सुलेट होके किसको दे दिया जाएगा, आर को। नाउ आर प्रोटोकॉल विल चेक, अरे भाई, टारगेट आईपी एंड target MAC, target IP is 10.2, so it will accept it। वो सोचेगा ACC ये होती है। ठीक है, अब ये देखा कि डेस्टिनेशन IP 10.2 है तो डिवाइस समझ जाएगा कि मेरे लिए खुद के लिए है। ठीक है, एंड source IP and source MAC with the help of source IP and source MAC it will update its ARP table। अब ये क्या करेगा, तो सोर्स आईपी और जो सोर्स मैक लग के आ रहा है, ठीक है, उसकी मदद से अपनी आर्प टेबल को अपडेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन डॉट वन इसके पास एक एंट्री बन जाएगी कि 10.1 का मैक एड्रेस क्या है, समझ आ गया। आफ्टर दैट, इसके बाद device ARP will check opcode and opcode is 1, opcode क्या है, 1 है, so it will understood someone
send me app request, so I have to give our अब पीसी के पास, पीसी ने सबसे पहले सोर्स डेस्टिनेशन टारगेट आईपी टारगेट मैक देखा, टारगेट आईपी समझ गया कि भाई मेरी 10.2 है, टारगेट मैक 0 था तो कुछ नहीं समझा, पर आईपी से समझ गया कि मेरे खुद के लिए आया था, ठीक है। अब इसने सोर्स आईपी और सोर्स मैक देख के अपनी आप टेबल अपडेट कर ली कि अगर इन फ्यूचर मुझे भेजना होता है तो मुझे उसके लिए आप जनरेट करने की जरूरत, ठीक है। अब ऑपकोड देखा क्या लगा है 1, ऑपकोड देख के समझ गया कि अच्छा किसी ने मुझे आप रिक्वेस्ट भेजी है और मुझे इसका क्या देना है, रिप्लाई देना। सुन में आई मेरी बात? तो यहाँ पे देखो क्या है, समझ में आ रहा है? देखो ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी जैसे कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। जैसी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये ऐसी एज इट इज कहानी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो बहुत पूछा जाता है। और पैकेट फ्लो मतलब पूछा जाएगा कि डेटा जो ट्रेवल कर रहा है तो कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आपको सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो याद हो गया तो फिर बस आपको आईपी कोड वगैरह ही चेंज करने हैं, ठीक है। ये आईपीओ कोड वगैरह ही चेंज कर लो, आपका काम हो जाएगा। सेम आईपी इसका फ्लो के लिए आईपी हेडर और हाँ बस, और वो ऐसा ही मॉडल, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको सारे मॉडल हेडर्स वगैरह इसीलिए पहले कराए थे सारे, कि अब जब मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे ऐड हो रही है और कैसे रिमूव हो रही है, ठीक है। वो तो इथरनेट हेडर ऐड नहीं किया ना मैंने, मतलब यूडीपी टीसीपी या वगैरह ऐड नहीं हुआ ना, ये तो लेयर 3 से चालू हुआ है। टेलनेट का पैकेट फ्लो देखो, अभी टेलनेट कराया था आपको, लेयर 7 से चालू हो जाता, नहीं मेरी बात। चलो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, सोर्स आईपी अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, सोर्स मैक टारगेट मैक, अरे यार टेन डॉट 2 10.1 B A अब ये क्या है, ये आपकी रिप्लाई है, आपका क्या है, पहली बार रिक्वेस्ट आई थी तो 1 लगाया था, अब क्या जा रहा है रिप्लाई, तो क्या लगा रहा है 2 लगा रहा है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखो ये जो रिप्लाई दे रहा था, ठीक है, अब ये रिप्लाई आपके कहाँ पे आएगा, इथरनेट हेडर में, कहाँ आएगा, ये नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे आपका इथरनेट हेडर इनकैप्सुलेट होगा, तो यहाँ पे पहले तो आपका आर्प आ गया जो आपका ऊपर से आया, इसके बाद आपका इथरनेट हेडर मतलब आपका सोर्स मैक आ गया, आपका डेस्टिनेशन मैक आ गया, नींद आ रही है, ठीक है, और आपका क्या आ गया टाइप। अब यहाँ पे आर्प में तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ सोर्स मैक आ जाएगा आपका क्या बी, यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पे टाइप क्या आ जाएगा, आर्प है तो 0x0806, ठीक, समझ आ गया। अब ये जो जाएगा ये यूनिकास्ट जाएगा, भाई पहले ये जो आया था ये आया था f इंटू 12 टाइम लगा के, क्योंकि इसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था और ये कैसा गया था ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ठीक है, तो ये कैसा जाएगा यूनिकास्ट, ठीक है। फिर से ये वाली लाइन कॉपी कर लेना यहाँ जो मैंने लिखी थी, फिर से लेयर 1 पे आएगा, लेयर 1 में बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट होगा, वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वायरलेस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो होता हुआ ट्रैफिक किसके पास आ जाएगा, PC1 के पास, ठीक। नाउ PC1, ठीक है, will receive signals and convert into
convert into frame and give to layer 2। ठीक है, अपने सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा लेयर फ्रेम में और किसको दे देगा, लेयर 2 को। ठीक है, लेयर 2 को सबसे पहले क्या रिसीव होगा, क्या होगा, लेयर 2 को सबसे पहले क्या रिसीव हुआ, फ्रेम रिसीव हुआ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, नाउ destination MAC address is A, so it will accept it because एक्सेप्ट की स्पेलिंग सही लिख रहे थे, ACCEPT होता है। ग्रामेटिकल एरर ना फाइंड करो भाई, बहुत रहेंगे। ठीक है, नाउ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ए, सो इट विल एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज हिज ओन मैक एड्रेस। ए इसका खुद का मैक एड्रेस था, तो वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। आफ्टर दैट इट विल चेक टाइप एंड टाइप इज 0x0806, so it will hand over to R। ठीक है, आपका जो R का कोड था वो 0x0806 है, तो ये किसको हैंड ओवर कर देगा, R को। ठीक है, नाउ टारगेट आईपी एंड टारगेट मैक is its own address, so it will accept it। ठीक है, मतलब टारगेट आईपी और टारगेट मैक उसका खुद का है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। एंड विद सोर्स IP and source MAC, it will update our table। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने पास आप टेबल में एंट्री बना लेगा कि भैया 10.2 जो है वो क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया, पन्ना खत्म होने वाला हमारा। ठीक है, आफ्टर दैट चेक आर कोड टू एंड अंडरस्टैंड समथिंग इज ऑन कोड। देखो, अब आपने पिंग किया था पहले, सबसे पहले जब पिंग किया था, पिंग करा था, आईपी हेडर इनकैप्सुलेट हुआ था। आईपी हेडर इनकैप्सुलेट होने के बाद इथरनेट हेडर इनकैप्सुलेट हुआ, पर हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था, जिसकी वजह से आपने आप रिक्वेस्ट जनरेट की थी। आप रिक्वेस्ट इथरनेट हेडर में इनकैप्सुलेट हुई, डेस्टिनेशन तक पहुंची, डेस्टिनेशन में डिकैप्सुलेट हुआ, उसने आपका रिप्लाई दिया। जब आपका रिप्लाई आ गया और आपने देखा कि ऑपकोड 2 लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कि जब आपने पिंग किया था तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होल्ड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर इफ इट टेक मोर देन 2 सेकेंड, क्योंकि आपका आईसीएम जो आप पिंग करते हो तो उसमें हर दो एक पिंग से दूसरा पिंग में जो टाइम आउट होता है, आईसीएमपी टाइम आउट, वो कितना होता है, 2 सेकेंड का। ठीक है, तो अगर आप रिक्वेस्ट रिजॉल्व होने में 2 सेकेंड से ज्यादा लग गए तो आपका एक पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। उस दिन आप लोग पूछे थे सर एक पैकेट ड्रॉप हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि जब आप पिंग कर रहे थे तो वहां पे आपकी आप रिजॉल्व नहीं हो पाई थी, और आप रिजॉल्व होने में 2 सेकेंड से ज्यादा लग गए तो आपका एक पैकेट ड्रॉप हो जाता है, दोबारा फिर से आप जनरेट हो, मतलब पिंग जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर 2 सेकेंड से ज्यादा लग गए तो आपकी जो आर्प है वो होगी, मतलब आपका जो पैकेट है वो होल्ड पे नहीं जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 सेकेंड के अंदर ही रिजॉल्व हो गया तो आपका पैकेट ड्रॉप
नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोबारा अगर मान लो पैकेट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो पैकेट ड्रॉप होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो आपने पैकेट्स बनाए थे ऊपर, इतनी जगह बची हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे आप रिक्वेस्ट आ गई थी, ठीक है, तो इसको पता चल गया कि भाई कुछ होल्ड पे पड़ा हुआ था। अगर मान लो होल्ड पे पड़ा हुआ था तब तो ठीक है, अगर होल्ड पे ना पड़ा हुआ होता तो ये क्या करेगा, दोबारा 10.2 को पिंग करेगा, ठीक है, और फिर से क्या करेगा, आईसीएमपी इंकैप्सुलेट कराएगा। सोर्स इको रिक्वेस्ट क्या लगेगी 8 और कोड क्या लगेगा 0, ठीक है। फिर से आईसीएमपी इंकैप्सुलेट, अरे यार पूरा नहीं आएगा ये, पन्ना ही खत्म हो गया, ऊपर चला गया फिर से, पर तो नहीं गया वो, अलग से है तो। चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ कितना आया देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आईपी हेडर तक आ गया, ठीक है, आईपी हेडर इंकैप्सुलेट हो गया। अब इसके बाद आपका क्या इंकैप्सुलेट होता है, इथरनेट हेडर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हमें याद रहेगा, ठीक है। किसी ने कुछ भेजा, हाँ कपिल सर बताइए। हेलो, तो यहाँ पे आपका इथरनेट हेडर इंकैप्सुलेट हो रहा था। तो जब आप इथरनेट हेडर इंकैप्सुलेट होने जाएगा और वो डेस्टिनेशन मैक लगाने जाएगा, तो सबसे पहले एंड ऑपरेशन करेगा, चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपने आप टेबल में चेक करता है। आप टेबल में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, आप इसको जनरेट कर देता है, ठीक है। इस बार फिर से वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए किसके पास जाएगा, आप टेबल के पास, ठीक है। पर इस बार आप टेबल में उसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये आपका बन गया फ्रेम, क्या बन गया फ्रेम। तो ये दोबारा फिर से वो बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट करके पीसी को भेजेगा, ठीक है। अब जब सामने वाले पीसी को रिसीव होगा, ठीक, फिर से वो किसमें कन्वर्ट करेगा, बिट्स को बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट करेगा, मतलब फ्रेम में कन्वर्ट करेगा और लेयर 2 को दे देगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना अपने आप, ठीक है। सेकंड से लगते हैं, पर ये पूरी कहानी होती है उसके पीछे, ठीक है। तो अभी पिंग ना हो रहा, थोड़ा सब्र कर लेना। नाउ PC2 will receive and convert into frame, ठीक है, and layer 2 accept it, क्योंकि लेयर 2 पे जब ये फ्रेम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इट्स ओन मैक एड्रेस, सो इट विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे क्या होता है, मैं आपको बताऊं। फर्स्टली, मैंने बाकी पीछे नहीं बताया, यहाँ बता देता हूँ। फर्स्टली इट विल चेकसम, सबसे पहले चेकसम मैच होता है, ठीक है। अगर चेकसम की वैल्यू दोनों तरफ सेम आ गई, उसके बाद आपका इथरनेट फ्रेम ओपन होगा। मैंने बताया था ना, दोनों तरफ एफसीएस एल्गोरिथम रन होती है, सीआरसी, दोनों तरफ अगर आपकी चेकसम की वैल्यू सेम आती है तभी आपका फ्रेम डिकैप्सुलेट होगा, वरना वो पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो आप ये ऐड कर लेना अपने आप से, ठीक। आफ्टर दैट इट विल चेक destination MAC, and destination MAC is its own MAC address,
ठीक है, एंड इट विल एक्सेप्ट एंड देन चेक टाइप एंड इट टाइप इज 0x0800. ठीक है, टाइप क्या है 0x0800. सो नाउ इट विल give to IPv4 means on layer 3. अभी तक देखो जो टाइप लग के आ रहा था वो 0x0806 लग के आ रहा था, है ना. इसका मतलब था कि ये किसको दे रहा था, आर्क को. पर अब कोड लग के आ रहा है 0x0800. इसका मतलब ये इसको किसको देना है, लेयर 3 IPv4. समझ आ गई मेरी बात. हाँ, अभी आपने 2 पढ़े ना, आगे और भी पढ़ोगे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नीचे आओ, पूरा जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया वैसे ही बताना है. तो आपको बताना है, अगर उसके पास टाइम है तो वो सुनेगा, नहीं है तो उसमें क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ जाएगा. भाई आपका वेट थोड़ी ना करेगा, मैंने बता दिया आपको पूरा. ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले इस वाले पोर्शन को हटाते हैं, इसको उठा के यहाँ रखो. अब ये क्या लेयर 3 पे आएगा. ठीक है, और लेयर 3 पे इट विल चेक destination IP and destination IP is its own, so it will accept on layer 3. destination IP क्या है 10.2 है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा. एंड destination IP मतलब एंड सोर्स IP एंड सोर्स मैक. तो सोर्स आईपी क्या है 10.1 और सोर्स मैक क्या था ए. ये क्या करेगा, अपनी आप टेबल फिर से अपडेट कर लेगा. आईपी हेडर में आईपी और मैक हेडर में मैक देख के क्या अपडेट कर लेगा, आप टेबल. ठीक है, एक चीज बताना भूल गया, यहां बता देता हूं. एंड आप टेबल टाइम आउट इज 4 आवर्स. तो आप टेबल आपकी मेंटेन होती है वो 4 घंटे के लिए होती है. हर 4 घंटे बाद आपकी आप टेबल फ्लैश हो जाती है, अपने आप फ्लैश हो जाती है. अपने आप बन रही है तो अपने आप फ्लैश हो जाती है. ठीक है, जिससे नई नई एंट्री बनती रहे. तुमने आ गया. हाँ, बहुत होते हैं ना, तो सबके लिए होता है. ठीक है, ठीक है. आफ्टर दैट it will check क्या protocol ID, and protocol ID is 1, so it will give to ICMP प्रोटोकॉल. अब यहाँ पे देखेगा प्रोटोकॉल आईडी क्या है 1. प्रोटोकॉल आईडी 1 है, इसका मतलब ये उसके लिए नहीं, आईपी हेडर के लिए नहीं आया. किसके लिए आया, आईसीएमपी हेडर के लिए. और आईसीएमपी हेडर आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट देखेगा 8. इसका मतलब किसी ने मुझे आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजी है, मतलब किसी ने मुझे पिंग करा था और मुझे उस पिंग का आप क्या देना पड़ेगा, रिप्लाई. ठीक है, ये क्या था, आपको आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट का पूरा आया. अब आप यहां से रिप्लाई देना स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो जब आप रिप्लाई दोगे
Now PC2 will give ICMP echo reply and type 0 and code भी 0. टाइप का लगेगा 0 और कोड भी क्या लगेगा 0. तो यहाँ पे आपका दूसरा बना देते हैं. अच्छा और लेके देता हूँ ICMP echo reply, ठीक है 0 0. ठीक है. अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा ICMP, ठीक है ICMP किसके साथ एनकैप्सुलेट हो जाएगा आपके IP एड्रेस के साथ. ठीक है. और यहाँ पे क्या आएगा ICMP सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल ID और TTL. ठीक है. टेन डॉट 2, 10.1 प्रोटोकॉल ID 1 और TTL 2. ठीक है. विंडोज होगी तो आपकी 128 लगेगी, लाइनक्स होगी तो 64 लगेगी, वो आप देख लेना. ठीक है. हार्डवेयर पर डिपेंड होता है. अब ये आपका क्या बन गया पैकेट. ठीक है. अब ये पैकेट इसमें एनकैप्सुलेट हो जाएगा जाके. इसमें इट विल encapsulate with Ethernet header. ठीक है. यहाँ पे आपका आ जाएगा आई पैकेट, पैकेट के साथ Ethernet header आ गया. तो सबसे पहले लेगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और क्या लग जाएगा सोर्स मैक आपका लगेगा क्या ए, डेस्टिनेशन मैक आपका क्या लग जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ आएगा बी. ठीक है. यहाँ आ जाएगा ए. अगर यहाँ पे मैक एड्रेस इसको आप टेबल में ना मिलता तो ये फिर से आप रिक्वेस्ट जनरेट कर देता. ठीक है. और अगर यहाँ पे इसको आप हेडर में मैक एड्रेस दिख गया क्योंकि 4 घंटे के लिए होता है ना, तो ये क्या करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आप टेबल से उठाएगा, लगा देगा और रिप्लाई दे देगा. ठीक है. 0x0800. अब ये फिर से लेयर 1 में कन्वर्ट होगा, लेयर 1 पे पास जाएगा, लेयर 1 बाइनरी बिट में कन्वर्ट करके सामने वाले पीसी को भेज देगा. जब सामने वाले पीसी को रिसीव होगा, ठीक है, तो अब मैं बोल दे रहा हूँ लिख लेना. जब सामने वाले पीसी को रिसीव होगा तो सामने वाला पीसी क्या करेगा, सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा. डेस्टिनेशन 1 मैक पीसी 1 का ही मैक एड्रेस होगा तो ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक. इसके बाद ये चेक करेगा टाइप 0x0800 है तो ये समझ जाएगा इथरनेट हेडर मेरे लिए नहीं आया है, किसके लिए आया, IPv4 के लिए. तो ये किसको उठा के दे देगा, IPv4 को. IPv4 सबसे पहले चेक करेगा डेस्टिनेशन IP क्या है 10.1 इसकी खुद की है, ये एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक. इसके बाद चेक करेगा सोर्स IP और सोर्स मैक से आप टेबल अपडेट कर लेगा. ठीक. इसके बाद देखेगा प्रोटोकॉल ID क्या है 1 का मतलब ये किसका है ICMP को कॉल करेगा और वहां पे देखेगा कि इको रिप्लाई क्या है 00. तो मतलब मैंने किसी को पिंग किया था उसका क्या आ गया, रिप्लाई आ गया. समझ मेरी बात. तो यहाँ पे जो मैंने ये आपको ग्रंथ पढ़ाया है, ठीक है, ये वाला. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस पेज को मैं सेव कर दूंगा और आपको भेज दूंगा. ठीक है. तो आप क्या करना, नोट्स बना लेना, लिख लेना एक एक चीज. तब तक आप लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा और मैं कल पूछूंगा और चेक भी करूंगा कॉपी. ठीक है. तो ये लिख लेना और पढ़ लेना अच्छे से. वो तो आप शुक्र मनाओ कि मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं, बस शांति से पढ़ा दिया. देखते हैं ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी मानी. हाँ
तो मुझे भी जाके पढ़ना है, मैं बर्तन थोड़ी बनूंगा। हाँ, कौन बना के देगा? देखो जो जो हमने पढ़ा हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये PC1 ले लिया और ये PC2 ले लिया, ठीक। ये PC1 PC2 हो गया। हमने ये करा ना, तो PC में कम्युनिकेशन करवाया, ठीक। तो आप क्या करो, यहाँ पे IP दे दो क्या 10.1 और यहाँ पे क्या दे दो 10.2, ठीक। यहाँ पे आओ, इस पे आओ, कॉन्फ़िगर पे आओ। यहाँ पे मैं इसको मैक एड्रेस हटा देता हूँ ये पूरा, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.0.0.0.0.0.0.0A, ठीक है। डेस्कटॉप में जाके इनवैलिड मैक एड्रेस एक ज्यादा हो गया, सॉरी वहाँ पे एक चीज ज्यादा हो गया था, 0.0.0.0.0.0.0.0A, ठीक है। डेस्कटॉप में आओ, यहाँ पे IP दे दो 10.0.0.1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 0.0.0.0.0.0.0.0B, फिर आ गया बेच रहा, ठीक है। डेस्कटॉप पे आ जाओ 10.0.0.2 और ये मैक एड्रेस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिमुलेटर पे जाएंगे, इसको हाइड कर दो, और सिमुलेटर में जाके पैकेट फ्लो देख लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सेम चीजें वो लगी हैं या फिर नहीं लगी। तो आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे कट करो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो शो R-B करते शायद, नहीं C नहीं, अच्छा सॉरी, R/A तो नो आप एंट्री, अभी कोई आप एंट्री नहीं है ना इसके पास, ठीक है। तो आपने क्या करा, पिंग कर दिया 10.0.0.2 पिंग करा। हमने सबसे पहले पिंग किया, पिंग क्या होता पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर, ICMP का टूल है, ICMP के साथ इनकैप्सुलेट होगा। जैसे ही पिंग करोगे सबसे पहले पैकेट जनरेट हुआ, ठीक है। ये पैकेट किसका है, आर्प का। ये किसका है, दो ही होंगे, वो एक दिखा रहा है ICMP और ये भी देखो RP होगा शायद, ठीक। तो जैसे आपका ICMP जनरेट हुआ, ICMP में देखो कह रहा है कि ICMP में सोर्स IP क्या लगी 10.1, डेस्टिनेशन IP क्या लगी 10.2, ICMP मैसेज टाइप क्या दिखा रहा है 8, कोड नहीं दिखाता पैकेट ट्रेसर में, वायरशार्क में कैप्चर करोगे तो कोड दिखा देगा। ICMP 8 लगा है, कोड क्या लगा है 0, ठीक है। देखो प्रोटोकॉल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे TTL लगी है 128 क्योंकि ये विंडोज का PC है, ठीक है। सोर्स IP 10.1, डेस्टिनेशन IP 10.2, ठीक। और यहाँ पे प्रोटोकॉल आईडी शायद नहीं दिखाता, दिखाता ही है देखो 1, ठीक है। प्रोटोकॉल आईडी क्या है 1 है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं आ रहा क्योंकि इतने हेडर में एंट्री पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर आप यहाँ पढ़ोगे ना, डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज इन द सेम सबनेट, the device sent the next hop to the destination or the ARP request for the IP address and buffer this packet. The next IP address is a unicast, IP address unicast जाएगी, ARP प्रोसेस कर रहा है पर ARP टेबल में ARP नहीं है, तो ARP प्रोसेस क्या कर रहा है, ARP रिक्वेस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। तो जो ARP रिक्वेस्ट जा रही है उसको ओपन करो, तो ARP में सबसे पहले आप देखो सोर्स मैक में क्या लगा है A, टारगेट मैक क्या लगा हुआ है 0 कितनी बार 12 टाइम, सोर्स IP आपकी क्या लगी है, डेस्टिनेशन IP क्या लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आप इंकैप्सुलेट हो रहा है इंटरनेट हेडर के साथ, यहाँ पे कितना लगा है 0x806, 0x0806 होता है पर यहाँ पे 0x806 दिखाता है, ठीक। सोर्स मैक एड्रेस अपना इंटरफेस का लगा रहा है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगा रहा है ब्रॉडकास्ट, और ये आपका देखो चेकसम लग गया, तो मैं अब ये देखो ये आपका दिखा रहा है कि सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP और मतलब आपके ARP के अंदर आप इसको टारगेट बोलोगे और यहाँ पे क्या बोलोगे डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये ARP रिक्वेस्ट गई, अब इसके पास जब ARP रिक्वेस्ट आई तो ये देखो ये ARP रिक्वेस्ट रिसीव हुई, ठीक है। अब ये ARP रिक्वेस्ट इसके पास रिसीव हुई, क्या कह रहा है फास्ट इथरनेट 0 को क्या रिसीव हुआ है एक फ्रेम,
द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच द रिसीविंग पोर्ट मैक एड्रेस, या तो ब्रॉडकास्ट है या तो मल्टीकास्ट है, क्योंकि वहां पे 1 बिट ऑन होकर आ रही होगी। अब 1 से इसको नहीं पता चल रहा कि डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट है या फिर मल्टीकास्ट है। अब कह रहा था डिवाइस ने डिकैप्सुलेट किया इथरनेट फ्रेम, तो आप वहां पे मिला मुझे, क्या मिला, आप, क्योंकि टाइप कोड का क्या होगा 0x806। कह रहा आप प्रोसेस हुई और सोर्स आईपी एड्रेस इज नॉट इन द आप टेबल, सोर्स आईपी एड्रेस इज नॉट इन द आप टेबल, द आप प्रोसेस ड्रॉप द फ्रेम। एक मिनट, ये क्या कर रहा है, अरे यार ये क्या जनरेट करके भेज रहा है, पगला गया है क्या? अच्छा भाई देखो देखो, एक चीज दिखाता हूँ, ये जो ड्रॉप हुआ ना आर्प, ये जो आर्प आई थी, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये वाली जो आर्प है ना, इसमें एक चीज, एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे टारगेट आईपी क्या है और सोर्स आईपी क्या है, दोनों आईपी सेम हो रही है ना। ये ग्रेडिटुअस आर्प है, कौन सी आर्प है, ग्रेडिटुअस आर्प डुप्लीकेसी चेक करने के लिए होती है। तो पहले सबसे पहले इसने ग्रेडिटुअस आर्प जनरेट करी थी, क्योंकि इसने इंटरफेस पे आईपी दी थी, ठीक है। इसके बाद अगला ही जो पैकेट आया वो किसका आया, आपके आर्प का। देखो ये क्या है और ये क्या है, सोर्स मैक एड्रेस 00 है और टारगेट मैक एड्रेस क्या है, ए, है ना। अब आउटबाउंड में ये रिप्लाई में देखो क्या दे रहा है, रिप्लाई में सोर्स आईपी अपनी लगा दी 10.2, यहाँ पे देखो ऑप कोड क्या लगा हुआ है 1, क्योंकि आप रिक्वेस्ट थी। यहाँ पे जब आपका रिप्लाई दे रहा है कोड क्या लगा हुआ है 2। यहाँ पे देखो टारगेट आईपी क्या है 10.1, सोर्स क्या है 10.2, सोर्स मैक एड्रेस क्या है बी और टारगेट मैक एड्रेस क्या है ए। डिकैप्सुलेट हो रहा है इथरनेट हेडर के साथ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है ए, सोर्स मैक एड्रेस क्या है बी, और यहाँ पे आपका टाइप कोड लगा है, ठीक है। अब ये आप रिक्वेस्ट जाएगी वापस, इसने देखना अपने पास एंट्री बना ली, बन गई ना एंट्री। अरे यार ये फ्रेम कहाँ चला गया, अरे यार भलाई का इसमें संसार में जमाना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। आर माइनस डी से आपकी एंट्री क्लियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाओ, थोड़ा सा जल्दी देख लेंगे। आर माइनस डी, आर माइनस ए, कोई एंट्री नहीं है। पिंग करते आप रिक्वेस्ट जनरेट हुई, आर्प की रिक्वेस्ट गई, अभी आर्प का रिप्लाई आ गया। जैसे रिप्लाई आया देखो आईसीएमपी वर्किंग में आ गया, ठीक है। तो देखो कह रहा है द आर्प प्रोसेस हुई, और यहाँ पे देखो अब जो आईसीएमपी होगा तो ये आपका आईसीएमपी के साथ आईपी हेडर, और आईपी हेडर के साथ क्या लग गया, इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर में डेस्टिनेशन मैक लग गया, और यहाँ पे टाइप में क्या लग गया 0x800 लग गया ना। अब ये देखो आईसीएमपी मैसेज कल आ गया, आईसीएमपी जब गया तो 10.1 था, डेस्टिनेशन आईपी क्या थी 10.2, और कोड यहाँ क्या लगा हुआ 8, और जब रिप्लाई आ रहा है तो क्या है 0। दोनों एक पिक में दोनों अपना आप जो है वो इंटरचेंज करेंगे ना, मैक हाँ इंटरचेंज। हाँ, जैसे मैंने तुम्हारा आप रिक्वेस्ट भेजी, तुमने मुझे आपका रिप्लाई भेजा, तो रिप्लाई में अपना भी मैक भेज दिया ना। जैसे आपके पास मेरा भी तो नहीं है ना आपका मैक एड्रेस। सुनो, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं अपना मैक एड्रेस तुम्हारे पास लेके आया, तो तुमने अपनी टेबल अपडेट कर ली ना अपनी अपडेट। तो जब तुमने रिप्लाई दिया तो तुम्हारे पास मेरा मैक एड्रेस आ चुका था, तो तुमने वही एंट्री देकर रिप्लाई दे दिया। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं फिर वो एंट्री बनाता। किसी को तो एक दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, वो पानी के पास जाए या पानी कुएं के पास जाए, ठीक। वो तो क्योंकि आपका इस बार आर्क नहीं थी, इस समय IPv4 था, इसलिए कन्वर्ट हो गया ना। आर्क का होता तो 0x806 लगता, अभी आईसीएमपी को रिक्वेस्ट आ गई तो वहां पे IPv4 हो गया, तो डायरेक्ट इथरनेट हेडर में इनकैप्सुलेट हो गया, यहाँ पे 0x0800 लग गया, ठीक है। अब ये आपका आईसीएमपी का क्या आ गया रिप्लाई, और ये आपका पिंग हो गया। देखो ठीक है,
तो ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था वो यही प्रोसेस था जो यहाँ पे पूरा लग के जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप आओगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। कभी भी नेटवर्क में आपसे पैकेट फ्लो पूछेगा तो आप बस फिर इसी में चेंजेस करोगे और पैकेट फ्लो पूरा हो जाएगा, चाहे EIGRP हो, चाहे OSPF हो, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो। ठीक है, कुछ चीजें चेंज होगी, जैसे प्रोटोकॉल आईडी चेंज हो गई, या तो सोर्स आईपी चेंज हो गई, डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो गई, या हो सकता है ऐप जनरेट ना हो रही हो, कोई और काम हो रहा हो, तो आप पैकेट फ्लो यही रहेगा। ठीक है, बस आपको कुछ कुछ चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो। अभी डिफरेंट नेटवर्क का पैकेट फ्लो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, जब आपको सेम नेटवर्क का याद हो जाएगा तभी आपको डिफरेंट नेटवर्क का भी याद हो पाएगा। तो ना गया तो प्लीज पढ़ लेना, बाकी तो आपकी इच्छा है। मैं ये वीडियो अगर आपको भेज दूंगा आज ही तो आप पढ़ लेना उससे। तो वो भी भेज देना साथ में। हाँ, दोनों चीजें भेज दूंगा। नहीं वो टास्क भी भेज दूंगा और ये सब भेज दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम है? आप सुबह भी आते हो ना? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? हेलो भाई, सो रहे हो, जग रहे हो? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ लेना। ठीक है, कल से राउटिंग स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट भाई।